नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्किल पर। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की दूसरी वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 8.1 ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज हम स्टार्ट करेंगे 8.1। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB is equal to 24 सेंटीमीटर, BC is equal to 7 सेंटीमीटर, डेटरमाइन साइन ए कोस ए, और दूसरे में पूछा गया है साइन सी और कोस सी। तो इसके लिए हम सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम सोल्व करने जा रहे हैं। हमने कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी और सी। ये एंगल 90 डिग्री का होगा। ये साइड हमें कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर, और BC हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण कैसे निकालेंगे हम? हाइपोटेनस निकालेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम से। लास्ट वीडियो अगर किसी ने ना देखी हो तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, उसमें बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बताया गया है। तो हम हाइपोटेनस निकालेंगे यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से सोल्व करेंगे। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AB की वैल्यू, ये पाइथागोरस थ्योरम है, AB की वैल्यू हमें क्या दी गई है बच्चे 24 स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू दी गई है 7 स्क्वायर। हमें AC की वैल्यू हमने क्या मान लिया बच्चे H, इसको हम H स्क्वायर लिख लेंगे। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस ये 49 इज इक्वल टू H स्क्वायर। इनको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 625 H स्क्वायर। तो यहां से स्क्वायर रूट ले लेंगे, H की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। तो हमें H मिल गया, हम H को लिख लेंगे क्या, H इज इक्वल टू 25। अब हमें पहले क्या निकालना है, साइन ए और कोस ए। साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। लेकिन हमें निकालना है साइन ए। साइन ए ये एंगल क्या है ए। तो एंगल के सामने वाली साइड को लास्ट वीडियो में बताया था, एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस, फिर इस केस में ये क्या हो जाएगा बेस। तो साइन ए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी साइन ए कितना हो जाएगा, साइन ए कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या दिया है हमें 7, और हाइपोटेनस कितना दिया गया है 25। इसके बाद हमें कोस ए की वैल्यू निकालनी है। कोस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना दिया गया हमें 24, और हाइपोटेनस दिया गया हमें बच्चे 25। तो ये इसका आंसर है। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है साइन सी। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है साइन सी और कोस सी। तो साइन सी अब की बार एंगल ये होगा, एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या बोलेंगे एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर, और ये अब की बार बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस एज इट इज रहेगा। तो साइन सी क्या हो जाएगा, साइन सी हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस सी क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इस केस में 24, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 25। इसी तरीके से कोस सी क्या हो जाएगा बी अपॉन एच, बेस क्या हो जाएगा आपका 7, और एच कितना हो जाएगा 25। तो पहले का क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस कोट R। देखिए ये एंगल क्या हो गया आपका P, और ये एंगल क्या हो जाएगा R। ये एंगल राइट एंगल है 90 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है tan P माइनस
कोट आर हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर रहे हैं हम। हमें निकालना है tan p माइनस कोट आर। तो सबसे पहले हमें tan p देखना होगा। tan p ये एंगल, इसके सामने वाली साइड को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस। लेकिन हमें क्यू आर नहीं दे रखा, तो क्यू आर को हम निकाल लेते हैं। एक फिगर बनाएंगे, पी क्यू आर। ये 13 सेंटीमीटर दी गई है हमें, ये 12 सेंटीमीटर। इसको हम एक्स मान लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, सॉरी पी आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर की वैल्यू हमें 13 दी गई है, 13 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, और पी क्यू की वैल्यू क्या दी गई है हमें, 12 का स्क्वायर प्लस ये एक्स है, एक्स का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 169 और ये 144 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू यहाँ से सोल्व करेंगे, माइनस का हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, यानी कि हमें एक्स इक्वल टू कितना मिला है बच्चे 5। अब हम निकाल सकते हैं tan p माइनस कोट आर। हमें निकालना है क्या, tan p माइनस कोट आर। यहाँ निकालेंगे हम tan p माइनस कोट आर। अब यहाँ देखेंगे इस फिगर में tan, ये एंगल p हो जाएगा और ये r। इसके सामने वाली साइड को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, और बेस ये हो जाएगा, यानी कि tan p की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/12 माइनस। अब हमें निकालना है कोट r। ये एंगल r है, r के सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे हम, परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा इस केस में। और tan कोट r क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो जाएगा अपना 5 और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 12। इसको ये वैल्यू सेम है तो आंसर क्या आ जाएगा 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, इफ साइन इज इक्वल टू 3/4, यानी कि हमें दिया गया है साइन इज इक्वल टू 3/4। तो एक फिगर बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी और सी, बल्कि इसको एंगल को यहां पे ले लेंगे, ए बी और सी। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। हमें साइन एज दिया है, ये एंगल इसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, ये परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से हम इनकी वैल्यू क्या लिखेंगे, P की वैल्यू कितनी दी गई है 3 और H की वैल्यू कितनी दी गई है 4। तो हम यहाँ कितना लिख लेंगे 3, और ये हाइपोटेनस कितना दिया है हमें 4। तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम से AB की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको हम x मान लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना दिया गया हमें, हमने x माना है x स्क्वायर प्लस BC कितना दिया गया 3, तो 4 का स्क्वायर 16, x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 9, इधर जाने पर कितना हो जाएगा ये 7 x स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी √7। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है कोस A और tan A। तो हम कोस A की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ से। कोस A, x की वैल्यू हमें क्या निकल के आई है √7। तो यहाँ से कोस A क्या हो जाएगा, कोस A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि √7/4। नेक्स्ट वैल्यू हमें निकालनी है tan A। tan A क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर हमें 3 दिया गया है और बेस हमें दिया गया है √7। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, गिवन 15 कोट A इज इक्वल टू 8, यानी कि 15 कोट A इज इक्वल टू कितना दिया गया बच्चे हमें 8।
तो यहां से हम कोट ए की वैल्यू निकाल लेंगे 8/15। राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना लिया, ए बी और सी, यहां से भी राइट एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। कोट ए क्या होता है? कोट ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो जाएगा अपना 8 और परपेंडिकुलर 15। अब हमें हाइपोटेनस निकालना है, इसको हम क्या मान लेंगे x। हाइपोटेनस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकल जाएगी? x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस 15 का 225। इनको सम करेंगे कितना हो जाएगा x स्क्वायर 289। स्क्वायर रूट ले लेंगे, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 289 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 17। तो हमें x की इक्वल टू कितना है 17 यानी कि 17। अब हमें वैल्यू निकालनी है साइन ए और सेक ए। साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन ए इज इक्वल टू और सेक ए। साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 15/17 और सेक ए हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी कि 17/8। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में दिया गया है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले वही तरीका अपनाएंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल बनाया हमने, राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू और ये आर। इस एंगल को हमने थीटा ले लिया। तो सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस आपको कितना दिया है 13, इसको हम ऐसे लिख लेंगे हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहां से 13/12 हमें निकालना है आपका परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे इसको हम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस इसको हम x से रिप्रेजेंट करेंगे x स्क्वायर। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे 13 स्क्वायर 169 माइनस 144 इज इक्वल टू x स्क्वायर। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 25 इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 5। तो x इज इक्वल टू कितना है आपका 5। अब हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, फिर टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा। 5वां रेशियो हमें दिया गया है, छठा रेशियो हमें दिया गया है 6। अब यहां से साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 5/13। कोस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 12/13। टेन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 5/12। कोट क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा कर देंगे इसका 12/5। और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि साइन का रिवर्स उल्टा कर देंगे तो 13/5। ये अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया गया है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब ये होता है कि एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच में है, यानी कि 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। सच दैट cos A is equal to cos B, then so that angle A is equal to angle B। हमें दिया गया है cos A और cos B आपस में इक्वल है, तो हमें एंगल प्रूव करने हैं बराबर होंगे। तो इसके लिए हमें दो ट्राइंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल P Q और R। एक और ट्राइंगल बना लेते हैं हम L M और N। हमने दो ट्राइंगल बनाए, इनको नाम दे लेते हैं
ये एंगल ए और ये एंगल बी। यहां से अगर हमें निकालेंगे, हमें दिया गया है cos A इक्वल टू cos B। यदि हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर ट्राइंगल प्रूव कर दे तो हम क्या निकाल सकते हैं, एंगल ए इक्वल एंगल बी। तो सबसे पहले हम प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाए, सिमिलर प्रूव हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं, यहां से cos A क्या हो जाएगा, cos A बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि mn अपॉन ln। यहां से cos B क्या हो जाएगा, बेस यानी कि QR अपॉन हाइपोटेनस यानी कि PR। अब ये दोनों इक्वल दिए गए हैं तो दोनों को हम क्या कर लेंगे, इक्वल रख लेंगे। यहाँ पे यहां हमने दोनों को इक्वल रख लिया, cos A इक्वल टू cos B। यहां से mn इक्वल ln, mn अपॉन ln इज इक्वल टू QR अपॉन PR। अब दोनों को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, mn अपॉन QR इज इक्वल टू ln अपॉन PR। अब इसको हम किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं, मान लिया हमने इसको लैम्डा के इक्वल। यहां से mn कितना हो जाएगा, mn इज इक्वल टू लैम्डा QR और ln कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू PR। अब हमें तीसरी साइड निकालनी है, तीसरी साइड lm और PQ। तो सबसे पहले हम यहां निकालेंगे ln। यहां से अब हम lm की वैल्यू निकालते हैं, lm किसके इक्वल हो जाएगा, lm बराबर हो जाएगा ln स्क्वायर माइनस mn स्क्वायर। तो यहां से ln इक्वल क्या लिख देंगे हम, लैम्डा स्क्वायर और PR स्क्वायर, फिर माइनस mn किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर QR स्क्वायर। यहां से हम कॉमन ले सकते हैं लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर यदि हम कॉमन लेंगे तो क्या इक्वल होगा, लैम्डा बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर। अब हम निकालते हैं वैल्यू किसकी, PQ की। PQ इक्वल किसके हो जाएगा, PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर। ये दोनों इनका रेशियो निकालेंगे हम। यदि हम इनका रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, lm अपॉन PQ इक्वल टू लैम्डा इंटू PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, लैम्डा। अब हम क्या कह सकते हैं, ये हमारी ये दोनों वैल्यू लैम्डा की इक्वल थी, ये भी वैल्यू, ये दोनों साइड लैम्डा के इक्वल, या तीसरी साइड भी लैम्डा के इक्वल। तो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, mn अपॉन QR इज इक्वल टू ln अपॉन PR इज इक्वल टू lm अपॉन PQ इज इक्वल टू लैम्डा। यानी कि तीनों साइड का रेशियो यदि इक्वल आता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये कंडीशन होती है सिमिलर ट्राइंगल की। तो यहां से हम कह सकते हैं ये ट्राइंगल LMN सिमिलर ट्राइंगल PQR, तो हम कह सकते हैं कि एंगल A इक्वल एंगल B। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। हमें वैल्यू निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो सबसे पहले हम साइन और कोस की वैल्यू निकालेंगे, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाया ABC, ये एंगल थीटा। कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हमारा 7 है और ये 8। यहां से हाइपोटेनस हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये 49 प्लस 64, इनको सम करेंगे तो 113। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, √113।
अब हमें h की वैल्यू मिल गई, यानी कि क्या है 113 अब हम वैल्यू निकाल लेंगे जो हमें दिया गया है। हमें दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा, यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा हो जाएगा 8/113 रूट, और कोस थीटा क्या हो जाएगा 7/√113। यहां से हमें साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम इसमें पुट कर देंगे। पहले में 1 प्लस साइन थीटा किसके इक्वल है 8/113 रूट, नेक्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस 8/113 अपॉन 1 प्लस कोस थीटा में क्या दिया गया है 7/√113, 1 माइनस कोस थीटा कितना दिया गया है 7/√113। यहां से हम a प्लस बी, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, और ये हो जाएगा 113। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 49, और ये 113। सोल्व करेंगे यहां से हम इसको, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 113 माइनस 64, यानी कि 49/113, और ये कितना हो जाएगा ऐड हो जाएगा नीचे, ये सॉरी इसको भी ये भी माइनस आएगा यहाँ पे, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी, 1 माइनस 49/113। तो यहाँ से इसको क्या लिख लेंगे 64/113, 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या बचेगा 49/64, ये आपका आंसर है। और सेकंड पार्ट हमें क्या लिखना है कोट स्क्वायर, तो कोट की वैल्यू क्या मिली हमें 7/8, तो यहाँ से 7/8 का हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 49/64। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है इफ 3 cot a is equal to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a और नोट। यानी कि हमें कोट की वैल्यू देकर ये वैल्यू हमें पूछी गई है कि ये इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले वही तरीका हम अपनाएंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया हमने, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी और सी, हमें कोट ए दिया गया है 4/3, यहां से कोट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी कोट ए इज इक्वल टू 4/3। कोट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ये 4 है ये 3, पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम इसको निकालेंगे ये क्या आ जाएगा 5। अब हमें इसकी वैल्यू निकाली है लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले हमें tan की वैल्यू चाहिए, तो यहां से हम क्या लिखेंगे tan a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3/4। फिर हमें चाहिए sin a की वैल्यू, sin a क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5, cos a क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो जाएगा 4/5। तो यहां से हमें चाहिए लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। यहां से हम tan की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a किसके इक्वल है 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 9/16, और ये 1 प्लस 9/16। यहां से हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 यानी कि 7/16, और ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9/16, 16 से 16 कैंसिल 7/25। तो यहां से हमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 7/25 मिली। अब हम चेक करेंगे कि राइट हैंड साइड की वैल्यू भी यही एग्जिस्ट करती है नहीं। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड क्या है हमारा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कोस की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी
कोस है हमारा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू कितनी है हमारी 3/5 का होल स्क्वायर। यहां से 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 25 माइनस 9/25। यहां से एलसीएम ले लेंगे 25, तो 16 माइनस 9 ये क्या हो जाएगा आपका 7। यहां से हम क्या देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके है राइट हैंड साइड, तो ये हमारा एक्सप्रेशन इक्वल है, सही है यानी कि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, यानी कि ट्राइंगल एबीसी दिया गया है हमें और एंगल बी पर ये क्या गया है राइट एंगल है। ए ये 90 डिग्री का है, बी और ये सी। हमें क्या दिया गया है tan A इज इक्वल टू 1/√3। tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा 1 और बेस क्या हो जाएगा √3। पाइथागोरस थ्योरम से हमें हाइपोटेनस निकालेंगे, इसको x मान लेते हैं, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 3 यानी कि 4, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2, x इज इक्वल टू कितना है हमारा 2। यहां से हमें x की वैल्यू 2 मिली है, ठीक है, यानी कि हमें तीनों साइड प्राप्त हो गई है। अब हम इस पहले पार्ट का मान निकालेंगे साइन ए। देखिए हमें सारी वैल्यू हम लिख लेते हैं एक बार। अभी हमें साइन ए और कोस ए, साइन ए और कोस ए की वैल्यू निकालते हैं। साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल ये है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 1/2। इसी तरीके से कोस ए क्या हो जाएगा √3/2। अब हमें वैल्यू निकालनी है साइन सी माइनस साइन सी और कोस सी की। अब हम वैल्यू निकालते हैं साइन सी और कोस सी की। साइन सी इस कंडीशन में हमारा एंगल कौन सा हो जाएगा, ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो ये अब परपेंडिकुलर का कार्य करेगा और ये बेस, तो साइन सी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि √3/2 और कोस क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 1/2। यहां से हमें सभी वैल्यू मिल गई है, तो हम पहले पार्ट का मान निकालते हैं। पहला पार्ट क्या दिया गया है हमें, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए और साइन सी। यहां से वैल्यू पुट करते जाएंगे हम। साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2 मल्टीप्लाई कोस सी की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस कोस ए की वैल्यू हमारी क्या है √3/2 और साइन सी की वैल्यू क्या है हमारी √3/2। यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 और ये 3 की मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, √3 की मल्टीप्लाई ये 4, एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल 1 आ जाएगा। पार्ट सेकंड करते हैं हम। पार्ट सेकंड में क्या दिया गया है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। वैल्यू पुट करेंगे, कोस ए की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, कोस ए की वैल्यू दी गई है हमें √3/2 यहाँ पे कोस सी की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2 और कोस सी की वैल्यू हमें क्या साइन सी की वैल्यू हमें क्या दी गई है √3/2। ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है, कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। एक ट्राइंगल बनाएंगे क्यू पर जो क्या होगा राइट एंगल होगा, पी क्यू और ये आर। हमें क्या दे रखा है पी आर यानी कि पी आर प्लस क्यू आर, ये साइड और ये साइड इन दोनों का सम क्या दे रखा है 25 और पी क्यू कितना दिया गया हमें 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, इसकी वैल्यू दी गई है हमें 5 सेंटीमीटर। अगर हमने इसको हमने x मान लिया तो ये हमारी साइड क्या हो जाएगी, यहां से पी आर अगर हमने x माना है तो क्यू आर क्या हो जाएगा 25
ये माइनस हो जाएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स। तो यहां से सबसे पहले हमें तीनों साइड पता होनी चाहिए, तभी हम साइन पी, कोस पी और टेन पी की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। क्या हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स प्लस 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये इधर प्लस का हो जाएगा 50x और 625 और 25 650 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 65/5, 0 से 0 कैंसिल 13। एक्स की वैल्यू हमें क्या मिली है यहाँ पे 13। एक्स इक्वल टू मिला गया हमें क्या 13। यहाँ से प्यार कितना हो जाएगा फिर 12। अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं साइन पी, कोस पी और टेन पी की। तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन पी, कोस पी और टेन पी। यहां से साइन के सामने का एंगल, साइन ये एंगल है, ये पी हो गया, इसके सामने की साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, यानी कि ये परपेंडिकुलर का कार्य करेगी और ये बेस का, ये हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। तो साइन पी कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 12/13। कोस क्या हो जाएगा 5/13। टेन क्या हो जाएगा 12/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें 5 पार्ट दिए गए हैं। पार्ट फर्स्ट में क्या कहा गया है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी कि 10a की जो वैल्यू होती है इसमें यह पूछा है कि हमेशा 1 से कम होती है। चेक करेंगे। सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ABC। हमने कोई भी ट्रिपलेट लिए, इसमें 3, 4 और 5। हमने कोई ट्रिपलेट लिए 3, 4 और 5, ये 3, 4 और 5। अब हम चेक करेंगे कि 10a की वैल्यू क्या होती है। यहां से 10a क्या हो जाएगा 10a इज इक्वल टू, इसको यदि हम नाम दे लेंगे ABC, 10 इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3/4। 3/4। यहां से अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.75, यानी कि ये वैल्यू 1 से कम है। दूसरे केस में यदि हम देखेंगे A, B और C, यदि हमने ये ट्रिपलेट, ये साइड 4 ली और ये 3, तो ये 5 हो जाएगी। यहां से हम 10a निकालेंगे तो 10a क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 4/3। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, सोल्व करेंगे तो 1.333। यहां से हम कह सकते हैं कि 10 की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी भी हो सकती है और 1 से छोटी भी हो सकती है। तो ये आपका पहला जो स्टेटमेंट है ये आपका फॉल्स है, फॉल्स है आपका ये। एक्चुअल में 10 की जो वैल्यू होती है, 10 की वैल्यू -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, sec A is equal to 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A, यानी कि किसी भी एंगल A के लिए sec A की वैल्यू 12/5 यानी कि 1 से बड़ी होती है। तो हम इसको प्रूव करने के लिए देखते हैं ये सही बात है या नहीं। सबसे पहले हम लिए एंगल A लिया, एंगल A, B और C। यहां से अगर हम sec A निकालेंगे, sec A क्या होता है, sec A होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा आपका 12 और बेस क्या हो जाएगा 5। यहां से हम क्या कह सकते हैं, cos A
यहां से हमें क्या मिला, sec is equal to 12/5। अगर हम इसका रिवर्स करेंगे तो cos is equal to क्या हो जाएगा 5/12, और cos की वैल्यू क्या होती है हमेशा 1 और -1 के बीच में होती है, तो ये आंसर आपका सही है, यानी कि आपका क्या है, ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, cos A is the abbreviation used for the cosecant for angle A। ये गलत है आपका, ये क्या है आपका, फॉल्स। कोसेकेंट हमेशा किसके लिए यूज होता है, साइन के रिवर्स, साइन का रिवर्स यानी कि कोसेक के लिए। साइन थीटा का इनवर्स क्या होता है, कोसेक थीटा। ये एब्रिविएशन कोसेकेंट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट ए एंड ए। ये ए होगा। अगला है, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट ए। ये गलत है, ये भी फॉल्स है। हमेशा कोट ए कभी भी इक्वल नहीं होगा कोट मल्टीप्लाई ए के। कोट की एग्जिस्टेंस तभी होती है जब इसके साथ एंगल होगा। अगला है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। फोर्स यानी कि साइन की जो वैल्यू होती है 4/3 हो सकती है। इसमें देखेंगे साइन क्या होता है, इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है, 4/3। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यदि परपेंडिकुलर हमने क्या लिया 4, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 3। हमेशा हाइपोटेनस दोनों साइडों से परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे क्या दे रखा है, छोटा, तो आपकी बात गलत है। थैंक यू।